न्यूज पर दे रहा है कि 12 पुल गिर चुका है, 16 गिर चुका है। और इसके कारण हो सकता है कि इंजीनियर जिस हिसाब से गलत करता है ये भी पुल गिर सकता है। विश्व में रिकॉर्ड हो चुका है बिहार में सबसे पुल गिरने का सबसे कम दिन में, और विश्व में रिकॉर्ड नीतीश कुमार भी बनाया है कम दिन में और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का शपथ लेने में। और इसमें कम से कम मिट्टी डाल देना चाहिए था, कंक्रीट डाल देना चाहिए था और पत्थर डाल देना चाहिए, उसके जगह माटी डाल दिया गया है। और आने वाला जितना भी गाड़ी है बरसाती टाइम में ये धड़ाधड़ गिरता रहता है। सुबह भी 2 गाड़ियां गिर गया है। इधर आया, क्या गड़बड़ी हुआ इसमें? गड़बड़ी ये है कि मान लीजिए ये तो पुल का नक्शा निकाल दिए, लेकिन ये इसका नक्शा कैसे निकालेंगे? ये इधर आएगा तो उधर उलट जाएगा नहर में, और उधर जाएगा तो उधर जाएगा। इससे पहले बार भी पुल था तो ज्यादा अक्सर एक्सीडेंट इसी के कारण होता जो ज्यादा टेढ़ था, आज भी उससे ज्यादा टेढ़ कर दिया गया है। तो दोस्तों बिहार में पुल गिर रहा है उसका सच्चाई आप सभी को पता होगा। धड़ाधड़ इंजीनियर के लापरवाही के कारण पुल गिरता है बिहार में। और ये भी रोड सुमेरगंज और छोड़ाई से जोड़ने वाला ये रोड जो आपको दिख रहा, यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया गया है। और इस पुल का डिजाइन जिस प्रकार से किया गया पूरा मतलब ठीक नहीं किया गया है। ये सरकारी जमीन आता है, अगर हल्का सा ही पुल के अगर हल्का सा दिशा अगर मोड़ दिया जाता तो पुल का डिजाइन परफेक्ट होता है और पुल लंबे वक्त तक चलता है। मुझे लगता है ये पुल अपने समय से पहले गिर जाएगा। और उल्टा डिजाइन भी है, जमीन पूरा है, सरकारी विभाग में जितने भी जमीन आता पूरा हो सकता था पूरा डिजाइन। ग्रामीण लोगों का मानना है कि यहाँ पे हम लोग किए थे पूरा, लेकिन इसको नहीं बना के इस पर पुल बना दिया गया। और दोस्तों आसपास के मतलब एक और चीज़ है, समय से पहले पानी छोड़ दिया गया जो पुल निर्माण हो रहा, इसमें बाधा उत्पन्न होने के लिए। और इसमें कम से कम मिट्टी डाल देना चाहिए था, कंक्रीट डाल देना चाहिए था और पत्थर डाल देना चाहिए, उसके जगह माटी डाल दिया गया है। और आने वाला जितना भी गाड़ी है बरसाती टाइम में ये धड़ाधड़ गिरता रहता है। सुबह भी 2 गाड़ियां गिर गया है। कुछ भाई इनसे बात करते हैं। सर ये पुल का निर्माण कैसा हुआ, ठीक हुआ है? ये पुल रोड के हिसाब से बिल्कुल गलत है, मगर लेबर लोग को कहा गया था जिस समय इंजीनियर बोलो इंजीनियर जो कहेगा वही होगा। इंजीनियर को जो बुझा रहा है वो कर रहा है। नीचे भी पुल सीधे ढाल दिया गया, उसमें एक भी छोर नहीं है। पुल में नीचे छोर है ये नहीं है, सीधे मसाला सीमेंट बालू से खड़ा कर दिया गया है। जो पास हुआ है यही नक्शा बता रहा है। नक्शा इंजीनियर कह रहा है कि ये नक्शा के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, जो नक्शा हम लोग का बना हुआ है, और लेबर लोग का इसमें कोई गलती नहीं है। यही निजी इंजीनियर अपना नक्शा लगा रहे हैं ना, इसलिए धड़ाधड़ पुल गिर रहा। मतलब 15 पुल गिरने का रिकॉर्ड बिहार में टूटा है दोस्तों। बिहार में न्यूज पर दे रहा है कि 12 पुल गिर चुका है, 16 गिर चुका है। और इसके कारण हो सकता है कि इंजीनियर जिस हिसाब से गलत करता है ये भी पुल गिर सकता है, ये संभावना है। मगर यहाँ कोई न खोजने वाला है न कोई पूछने वाला है। इंजीनियर को जो बुझाता है रोड पर करके चला जाता है। विश्व में रिकॉर्ड हो चुका है बिहार में सबसे पुल गिरने का सबसे कम दिन में, और विश्व में रिकॉर्ड नीतीश कुमार भी बनाया है कम दिन में और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का शपथ लेने में। मतलब शपथ लेने में सब आगे है, लेकिन इंजीनियर का जिस प्रकार से जेब भरा जाता है भाई, हमें तो लगता है इंजीनियर यहाँ पे महीना में 1 आध बार आता होगा। कितने दिन में इंजीनियर यहाँ पे आता है यहाँ पे देखभाल करने के लिए? ना आता है ये 2 दिन 3 दिन पर आता है। आज भी आया था। आज आया था। क्या आप लोग का गाइडलाइंस दे के गया है? क्या आप लोग का बोल के गया है? बोल के गया, अपना काम देख के गया है। देख के गया है। तो दोस्तों एक बात बोले, खड़ा होकर जिस दिन इंजीनियर काम नहीं करेगा ना उस दिन ये पुल का भट्टा बढ़ जाएगा। ये पुल बनने में मुश्किल से मुश्किल इंजीनियर 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं आया। अच्छा, जब हम लोग एक बार बोले साहब तो कह रहे वो साहब तो कह रहे 3 दिन में आते हैं। 3 दिन हम लोग बोले थे सीधा करने के लिए, तो बोला था कि ठीक है इंजीनियर साहब आएगा तो सीधा होगा, तो वो आया, उसके बाद करके गया। उसके बाद एक बार छत ढला है तो उसमें चेक कर लिया, उसके बाद आ जाया। तो 3 दिन 4 दिन। एक चीज बता देता हूँ, इसमें लेबर लोग जो काम कर उसका कोई गलती नहीं है। जो पुल पास किया, जो नक्शा बनाया है, बिल्कुल उसका गलती है। और मतलब इतना लापरवाही कि बरसाती महीना में पुल का काम हो रहा। कहीं भी जाओगे ना गर्मी 8 महीने पुल का काम होता है, और बरसाती महीना में नॉर्मल काम होता है। इतना हेवी काम नहीं किया जाता भाई। आधा पुल का तो नाश हो गया यहीं पे। और आपको एक और चीज़ कहा देता हूँ, पुल का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा आपको वो भी ठीक से नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे अगर मनीष कश्यप भाई होता तो आपको एक चीज़ बता देता। मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, फिर भी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा पास से दिखाइए। जितने भी चीज़ के पास है मिट्टी का जो एकदम वीआईपी तरीके से होना चाहिए। और चलिए जो भी निर्माण हो रहा अच्छी हो रहा, लेकिन अब इस पुल का लाइफ लाइन कितना दिन हो सकता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी काम चला दोस्तों इंजीनियर का लापरवाही की वजह से ये पुल ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। आने वाले ये जो रास्ता में कम से कम
डाल देना चाहिए था। कहाँ है? अच्छा सर एक चीज़ बताता हूँ, जब उधर पास में मिट्टी डाल रहा था, जब पास में मिट्टी डाल देना था तो वहाँ पे कम से कम गिट्टी डाल देना चाहिए था। सुबह सुबह 2 गाड़ी अरे बहुत बड़ा था, मगर उस नाइट में आया पानी डालने वाला काट के चला गया, तो हम लोग क्या करें, नाइट में नहीं थे। नाइट में पानी डालने वाला आया काट के चला गया। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा लापरवाही वही हो गया। थोड़ा सा बारिश होता है पूरा गीला हो जाता है। ये रास्ता आने जाने के लिए है ही नहीं है भाई, लोग घूम के जाते हैं उसमें रास्ता में। और ये पानी, अच्छा ये पानी जो खोला गया किसके परमिशन से? किसी को पता नहीं था कि पुल निर्माण हो रहा है? नहीं, हमको पता है नहीं है। देखिए एक बम्मा लगा रखा था, हम लोग बोले थे कि डबल बम्मा करके इसको थोड़ा चौड़ा कर देने से ना आदमी नहीं गिरेगा। सिर्फ एक बम्मा लगा के पानी पास कराया, छोटा कर दिया, गाड़ी भी पलट सकता है इस पर। अभी तक कितने गाड़ी पलट चुका है? गाड़ी मोटरसाइकिल वाला तो गिरता ही है, जब बारिश होता है गिरता है। दोस्तों एक बात बोले, बिहार के ना आम आदमी के मतलब खून चूसा जा रहा है। वो मतलब टैक्स के पैसा लग रहा भाई, आपको क्या लग रहा? हम लोग का जेब से पैसा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको बक्सामा वाला पुल दिखाया था, किस प्रकार से बीच में होल हो गया है। कैसे होल गया पता है? क्योंकि आसपास के मिट्टी सिर्फ डाला जाता है, उसको प्रॉपर एक साइड से होता है, उसको सीमेंट से जो प्रॉपर साइड से किया जाता है वो नहीं किया गया था। और इंजीनियर के इतने बड़े बड़े लापरवाही के कारण बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहा। मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर नए कानून बनाना चाहिए। जितने भी पुल गिरा है उसको इंजीनियर से पैसा हड़पना चाहिए, ठेकेदार से पैसा हड़पना चाहिए। और ये जो पुल निर्माण हो रहा ये हाजीपुर का ठेकेदार बताया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा इंजीनियर का लापरवाही है। चाची कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग पुल के बारे में? वो पुल का हम कथी बोले? अच्छा एक सर है, आपका नाम क्या हुआ सर? अखिलेश। ये पुल सही निर्माण हुआ है? ये तो सही नहीं हुआ। क्या गड़बड़ी इसमें? आइए इधर आया, क्या गड़बड़ी हुआ इसमें? गड़बड़ी ये है कि मान लीजिए ये तो पुल का नक्शा निकाल दिए, लेकिन ये इसका नक्शा कैसे निकालेंगे? ये उल्टा यहाँ एक्सीडेंट बोला जाता है कि जो पास किया गया है वही तो होगा ना। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है ना। वो तो अपने फायदा के लिए अपना निपटा लिया, चला गया। लेकिन यहाँ पब्लिक का दिक्कत। साहब का नाम क्या है पता है? नहीं, कोई कहाँ का है ये भी नहीं पता। तो दोस्तों पता है इंजीनियर साहब का एक दावा है कि ये जो नक्शा पास हुआ है यही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ सरकारी जमीन है यहाँ पे, आराम से रोड एकदम परफेक्ट तरीके से सीधा मुँह बन सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अपना राय जरूर कमेंट में दिखना। ये जगह पर आके यहाँ आगे लंबा करना चाहिए ताकि ये टर्निंग ऐसे हो, एक्सीडेंट ना हो। यहाँ टर्निंग है, गाड़ी उधर से भी आगे इधर से अब एक्सीडेंट हो सकता है। वो अपना फायदे के लिए बना के चला गया पानी निकालने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे थे रवि शो, जो कैमरामैन है वो कृष्णा तूफानी है। और ये चौड़ाई रोड जाते हैं और इधर जाता है सुमेरगंज, महुआ तक जाते हैं, इधर छपरा तक जाते हैं। और ये नहर पर बना पुल रसूलपुर दावत में है। अपना राय कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद।